हेलो एवरीवन। हम जो टॉपिक अभी कंटिन्यू कर रहे हैं वो हमारा मैग्नेटिज्म का चैप्टर है ऑफ क्लास टेंथ का जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसमें हमने लास्ट जो वीडियो में कवर किया है उसे मैं एक छोटा सा ब्रीफ कर देती हूँ जिसमें आपको एक रिकैपिंग हो जाए एंड साथ ही साथ आप चैप्टर को जिस्ट में कर सकते हैं क्योंकि हम ऑलमोस्ट जो है लास्ट टॉपिक पे आ गए मैग्नेटिज्म के, जो आपको 10th में कंप्लीट करना है। हमने सबसे पहले देखा था कि मैग्नेट क्या होता है और मैग्नेट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज के लिए हमने बहुत इंपॉर्टेंट उसमें जो आपकी मैनमेड या आर्टिफिशियल मैग्नेट है और जो नेचुरल मैग्नेट है उसके बारे में स्टडी किया था। देन वी ट्राइड टू ड्रॉ द लाइंस ऑफ फोर्स। हमने यूनिट नॉर्थ पोल लेकर के लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ करी हैं जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी कर्व होती हैं, ये कंटिन्यूअस होती हैं, ये हमें डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड का जिसमें हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं। इनका खुद का डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ होता है और मैग्नेट के अंदर में साउथ से नॉर्थ होता है, मतलब हमने इसकी भी प्रॉपर्टीज कवर करी हुई हैं। तो एक अलग टॉपिक किया मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। हमने ऑरेस्टेड ने जो हमें एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करके दिया उसमें ये देखा कि अगर करंट कैरिंग कॉइल है या करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर है तो वो अपनी विस्निसिटी पर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, यानी अट्रैक्शन शो करता है। उसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, मैग्नेटिक कंपास नीचे रखा, आयरन फिलिंग्स डाला, तो आपने देखा कि आयरन फिलिंग्स ने एक पर्टिकुलर शेप लिया, कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर शेप बना जब आपने स्ट्रेट कंडक्टर लिया। उस एक्सपेरिमेंट से हमने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ स्ट्रेट कंडक्टर कितनी होती है और किस किस पर डिपेंड करती है। स्ट्रेट कंडक्टर को हमने लूप का भी फॉर्म दिया, उस पर भी हमने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ी और उसके बाद हमने ये देखा कि इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसे आता है, कैसे आप पोलैरिटी में नॉर्थ पोलैरिटी और साउथ पोलैरिटी का डायरेक्शन पढ़ सकते हैं। जब हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक करंट जो है मैग्नेटिज्म का इफेक्ट दे सकती है, तब उसकी स्टडी पूरी हमने लाइंस ऑफ फोर्स के फॉर्म में, शेप के फॉर्म में और डायरेक्शन निकाला बाय स्विमिंग रूल। Then after swimming rule, we have studied Fleming's left-hand rule, and we find out that this type of conductor will experience the force. वो force Fleming का रूल देता था। तो आपको जो कंडक्टर फोर्स फील करता था F=BIL, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसी कंसेप्ट पर हमने एक नई चीज पढ़ी थी, दैट इज मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर। टिल दिस वी हैव डन, हमने थ्योरेटिकल भी पढ़ा है, मैथमेटिकल भी पढ़ा है। इसके बाद हम जो नया टॉपिक आज करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि वेयरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स आपकी जो करंट कैरिंग की होती है या करंट की होती है वो आपको मैग्नेटिज्म का इफेक्ट देती है, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली उल्टा भी हुआ, वाइस वर्सा, जो हमें फैराडे ने बताया। फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट से हमें यह पता चला कि चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स या चेंजिंग मैग्नेटिक वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें कौन सा दे सकती है इफेक्ट, करंट का इफेक्ट दे सकती है। यानी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या कितना करंट फ्लो होता है। तो अब फैराडे जो हमारे मेन जिन्होंने पता कर हमें एक्सपेरिमेंटली शो करके बताया, वो ये शो किया कि जब चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स होती है, चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स, देखिए कि टर्म है, इसे हम एक साथ कहते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती है, इमेजिनरी होती है। अब इस चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स को जो है हम कहेंगे कि इट इज अ फ्लक्स, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स जो यूनिट एरिया से निकलती हैं उसे हम फ्लक्स कहते हैं। एक्चुअली लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया, फ्लक्स मींस वन हु फ्लो, तो लाइंस ऑफ फोर्स फ्लो करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये जो चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स होगा, मतलब आप कहेंगे हु विल चेंज, देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स। ये जो लाइंस ऑफ फोर्स पर यूनिट एरिया हो रही हैं, दे विल चेंज, उसे हम डिनोट करते हैं फाई से। और जो चेंजिंग फ्लक्स होता है वो जब यूनिट एरिया से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही हैं उसे हमने फ्लक्स कहा। जब चेंजिंग फ्लक्स होता है तब वो ईएमएफ इंड्यूस करते हैं, दे विल इंड्यूस व्हाट, they will induce EMF, this is called electromotive force। EMF किसको कहते हैं,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कहते हैं। ये तब होता है किसी भी बैटरी में या किसी भी सेल में, ईएमएफ तब होता है जब आप उस सेल से करंट विड्रॉ नहीं करते हैं। यानी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ वोल्ट, यानी दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ पोटेंशियल व्हेन योर सर्किट इज ओपन। सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो पोटेंशियल। ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। रिकैप करिए आप पोटेंशियल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ईएमएफ क्या, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस या आयंस जब फ्लो करते हैं। तो पोटेंशियल व्हेन, तो आपका कब ये हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे बैटरी या सेल का, व्हेन सर्किट इज ओपन। सर्किट इज ओपन का मतलब क्या हुआ, I is 0। अगर I 0 है तो आपका जो वोल्ट है या जिसका भी आप सेल यूज कर रहे हैं वो उसका जो वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं वही पोटेंशियल उसका ईएमएफ कहलाएगा। अगर आपने सर्किट बंद कर दिया तो डेफिनेटली आपका करंट फ्लो होगा, सर्किट कंप्लीट है, करंट फ्लो होगा तो यही पोटेंशियल कहलाने लगता है आपका पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल, अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड, या हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। तो मैंने कहा कि जब चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स हैं तो कौन सी लाइंस ऑफ फोर्स है, अभी हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तब चेंजिंग मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं, बदलती हैं, तो फ्लक्स में चेंज होता है, यानी लाइंस ऑफ फोर्स जो पास हो रही है किसी एरिया से वो बदलेगा, वो बदलता है तो दे विल इंड्यूस द ईएमएफ। और ईएमएफ का मतलब अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो देयर विल बी डेफिनेटली करंट व्हिच इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। अब ये इंड्यूस करंट हुआ कि नहीं ये कैसे पता चला, इसके लिए हम अटैच करेंगे एक गैल्वेनोमीटर। फिर एक नया टर्म आया गैल्वेनोमीटर। हम एमीटर देख चुके हैं, एमीटर क्या होता है, वन हु मेजर्स द करंट, जो करंट को मेजर करता है वो एमीटर। फिर हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर क्या होता है, वन हु मेजर्स द वोल्टेज यानी पीडी अक्रॉस द टर्मिनल, दैट इज कॉल्ड वोल्ट मीटर। ये आया गैल्वेनोमीटर, यहां आप नोट बना के लिख लीजिए, स्टार लगाइए कि गैल्वेनोमीटर जस्ट चेक द प्रेजेंस ऑफ करंट। अगर प्रेजेंस ऑफ करंट है यानी सर्किट में करंट है तो जो निडल है आपका गैल्वेनोमीटर का वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिफ्लेक्ट अगर हुआ यानी उसने अपनी पोजीशन बदली, अगर आपने पोलैरिटी चेंज की तो डिफ्लेक्शन भी बदल जाना है। तो अगर वो डिफ्लेक्ट हो गया निडल तो दैट मीन्स द करंट इज देयर इन द सर्किट। अगर डिफ्लेक्शन नहीं है मतलब सर्किट में करंट नहीं है। तो जब हम देखेंगे कि लाइंस ऑफ फोर्स बदलते हैं उसके साथ हमें गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे और ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दिया या नहीं। अगर दिया मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है या हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने एक छोटा सा आपको ब्रीफ किया, अब इसमें हम देखेंगे कि फैराडे ने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिससे उन्हें पता चला कि आपकी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड या वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक का इफेक्ट देते हैं या इलेक्ट्रिक करंट होता है। ठीक है, तो उसमें आप कहेंगे कि नाउ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हैपेंस, EMI कहते हैं इस चैप्टर को या इस टॉपिक को, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जहां फैराडे का एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है। फैराडे ने क्या परफॉर्म किया, फैराडे ने एक मैग्नेट ली, ओके, बार मैग्नेट ली उन्होंने नॉर्थ एंड साउथ, और एक कॉइल लिया। इस कॉइल में उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया। ठीक है, अभी आप समझ गए हैं कि गैल्वेनोमीटर अगर डिफ्लेक्ट करेगा तो कॉइल में करंट होगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो कॉइल में करंट नहीं होगा। इन्होंने मैग्नेट को जो है वो मूव किया। पहले तो उन्होंने कॉइल ली और मैग्नेट ली। अब अगर मैग्नेट है तो इसकी लाइंस ऑफ फोर्स रहेंगी, दिस वी नो इट। और लाइंस ऑफ फोर्स का डायरेक्शन कैसा होता है, नॉर्थ से साउथ होता है। ठीक, यही पोजीशन हम बदल सकते थे। हम कैसी पोजीशन कर देते, ये नॉर्थ होता ये साउथ होता, दोनों तरफ एरो का मतलब कॉइल के तरफ भी मैग्नेट आ सकता है, कॉइल से दूर भी मैग्नेट जा सकता है। ये लाइंस ऑफ फोर्स है तो डायरेक्शन कैसा हुआ, नॉर्थ से साउथ। और यहां पे मैं लूप रख देती हूं, दिस इज द कॉइल और लूप अटैच विद द गैल्वेनोमीटर। ओके, दिस इज व्हाट फैराडे डिड। फैराडे ने बार मैग्नेट ली, उसकी लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं
वो मैग्नेट को कॉइल की तरफ लेके आए और कॉइल से दूर ले गए, मतलब उन्होंने मोशन किया। जब योर कॉइल इज स्टेशनरी, अभी हमारा कॉइल अपनी जगह पर है, मैग्नेट इज मूविंग, ये मूव कर रहा है, इट इज हैविंग सम वेलोसिटी, और मूव क्या कर रहा है, ये कॉइल की तरफ भी जा सकता है, कॉइल से दूर भी जा सकता है, दोनों ही केस कर सकता है। सो व्हाट इट वाज सीन दैट जब ये अंदर बाहर हुआ, मैग्नेट कॉइल के पास गया, कॉइल से दूर गया, जब ये अंदर बाहर हुआ तो लाइंस ऑफ फोर्स बदली, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी एरिया इज फ्लक्स। अब भी मैंने आपको बताया है, तो आप चाहे तो ये लाइन लिखिए कि लाइंस ऑफ फोर्स विल चेंज। किसकी लाइंस ऑफ फोर्स बदल रही है, अंदर बाहर हो रहा है, तो जो कॉइल में लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, फिर दूर हो रही है, फिर पास आ रही है, फिर दूर हो रही है, तो डेफिनेटली देयर इज अ वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इसी चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स को हमने एक नया नाम दिया है फ्लक्स। वो चेंज होता है एंड गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन एंड ही स्टॉप्स द मोशन। थोड़ी बाद उन्होंने मैग्नेट को रोक दिया, जब दोनों रेस्ट पर हैं, दोनों स्टैटिक हैं, करंट बंद हो गया, गैल्वेनोमीटर कम्स टू जीरो। दैट मीन्स ये देखा गया कि जब तक मैग्नेट में मोशन है तब तक करंट है, मैग्नेट का मोशन बंद हुआ, करंट भी बंद हो गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ पोलैरिटी के साथ चेक किया, उन्होंने नॉर्थ पोलैरिटी के साथ भी चेक किया। नॉर्थ पोल के साथ वो अंदर गए बाहर आए, अंदर गए बाहर आए, कहा, कॉइल के पास गए, कॉइल से दूर आए, इसका मतलब लाइंस ऑफ फोर्स बदली। When changing lines of force हुई, चेंजेस हुआ फ्लक्स में, यानी इंड्यूस हुआ ईएमएफ, और ईएमएफ इंडक्शन के कारण अगर सर्किट कंप्लीट है तो देयर विल बी करंट फ्लो, जिसका नाम दिया इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, गैल्वेनोमीटर ने डिफ्लेक्शन दे दिया। अगेन ही स्टॉप मूविंग दैट मैग्नेट का मोशन उन्होंने रोका, फ्लक्स इज जीरो, नो करंट, नो चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स। इसका मतलब जब तक मैग्नेट में मोशन था तब तक इंड्यूस्ड करंट था। देन ही परफॉर्म द जस्ट अपोजिट। अपोजिट कैसे किया, इन्होंने आपके मैग्नेट को जो है वो स्टैटिक कर दिया, रोक दिया, स्टैटिक कर दिया, और अब कॉइल को इन्होंने अंदर बाहर किया। ठीक है, मैग्नेट अपनी पोजीशन पर है, हमने कॉइल के मोशन को स्टडी किया। तो वही चीज इन्होंने दूसरे तरीके से भी करी कि नॉर्थ पोलैरिटी के साथ मैग्नेट को रखा हुआ है और अब आपका कॉइल मूव हो रहा है, यानी नॉर्थ पोल के पास भी जा रहा है, नॉर्थ पोल से दूर भी जा रहा है कॉइल। इस केस में भी वही हो रहा था कि साउथ पोल के पास जा रहा है, साउथ पोल। तो इस केस में भी वही देखा गया कि लाइंस ऑफ फोर्स बदली, क्योंकि भाई लाइंस ऑफ फोर्स के पास मैग्नेट आ जाए, लाइंस ऑफ फोर्स के पास कॉइल आ जाए या कॉइल से दूर चला जाए। ठीक है, ये दोनों ही केसेस में लाइंस ऑफ फोर्स बदल रही हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट किया। That shows that when there is a changing lines of force, changing flux, there is a induced current. इन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट भी फाइंड आउट किया, वो मैं इसके बाद बताऊंगी। ये फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट था जिससे उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि whenever there is a relative motion between a coil and a magnet, आप इसे चाहें तो एक छोटा सा फैराडे का जो कंक्लूजन था एक्सपेरिमेंट का वो लिख सकते हैं कि whenever there is a changing lines of force, या whenever there is a relative motion between the coil or the magnet, the lines of force will change, the flux will induce, the EMF will induce and hence induces the current. This will continue unless there is a motion. Motion बंद हुआ, lines of force अगर change होना बंद होती हैं तो there will be no induction of current. This is the important thing. Till there is a motion, there is a changing flux, there will be current. तो जब तक मूव होती रहेंगी दोनों चीजें, कॉइल और मैग्नेट, तब तक लाइंस ऑफ फोर्स बदलेंगी। अगर उनका मोशन बंद है तो ईएमएफ और करंट इंड्यूस नहीं होगा। दिस वाज द फैराडे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। जो दूसरा उन्होंने लॉ दिया उसी को ही फैराडे का फर्स्ट लॉ बना दिया गया। ठीक है, जो उनका पहला कंक्लूजन निकला, दैट इज द फर्स्ट लॉ। मैं स्टेटमेंट आपको बता देती हूँ कि whenever there is a relative motion between the coil and the magnet, the galvanometer shows deflection, okay, and this is due to the changing lines of force. It will continue till the motion is continue, the galvanometer will give you the deflection. As the motion stops, automatically the current will stop. This was the first law of Faraday.
सेकंड लॉ में उन्होंने कहा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ई, उसको स्मॉल ई कहेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये फॉर्म भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। डी बाई डी टी क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो लाइंस ऑफ फोर्स बदल रही है समय के साथ, उस पर ही डिपेंड करेगा। और हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल बाय द टाइम विल गिव यू इंड्यूस्ड ईएमएफ ई। ये फैराडे का दूसरा लॉ है। सेकेंड लॉ, पहला लॉ उनका स्टेटमेंट था, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसी पे बता दिया। दूसरा लॉ ये बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे निकालेंगे आप। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। इस पर हम एक लॉ पढ़ेंगे, जो लॉ हमें ये बताएगी कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे आएगा, क्योंकि भाई करंट इंड्यूस हो रहा है तो उसका एक डायरेक्शन होना चाहिए, वो कैसे फ्लो करेगा वो हमें लॉ बताएगा। एंड दैट लॉ इज नोन एज लेंजेस लॉ। ओके, लेंजेस लॉ से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कॉइल में या लूप में क्या पोलैरिटी डेवलप होगी एट द एंड व्हेन मैग्नेट इज मूविंग। और दूसरा लॉ भी हम इसमें पढ़ेंगे, दैट इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। जैसे हमने लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा है टू कैलकुलेट द लॉरेंस फोर्स, याद रखेंगे आप, हमने लेफ्ट हैंड रूल मोटर में लगाया है जिससे हमने फोर्स का डायरेक्शन निकाला है। अब हम पढ़ेंगे राइट हैंड रूल जिससे हम इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालेंगे। सो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्या है, क्या पढ़ा हमने? इट्स अ फिनोमेना ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट, एक ऐसा तरीका जिससे आप करंट को इंड्यूस कर सकते हैं। और इंडक्शन कब होगा करंट का? इन अ क्लोज्ड कॉइल प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखते हैं तब आपका करंट प्रोडक्शन होता है, दैट इज नोन एज EMI। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद EMF, वो मैंने आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बताया है। सर्किट इज ओपन, जब करंट विड्रॉ नहीं करते हैं तब हम पोटेंशियल को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। आपसे कोई भी पूछेगा व्हाट इज EMF, तो डोंट से इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आप बताइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होती है वो क्या है? वो पोटेंशियल है इन द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन, जब हम करंट विड्रॉ नहीं करते हैं। अगर हम उसको सर्किट में लगा के करंट लेने लगे तो वही वो उसका PD कहलाने लगेगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल कहलाएगा। इसलिए दोनों का यूनिट वोल्ट होता है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमेना है और इसको हमको फैराडे ने बताया है। क्या बताया है फैराडे ने? कि चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स या चेंजिंग लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स यू द इंड्यूस्ड EMF, इफ सर्किट इज क्लोज्ड देन इंड्यूस्ड करंट। करेक्ट। अब देखिए, ये मैंने जो लॉ बताया कि आप डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। डायरेक्शन एक तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है ही, उसके अलावा मैंने कहा लेंजेस लॉ होता है जो हमें पोलैरिटी पता करने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। कैसा कहता है लॉ? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज। कॉज का क्या मतलब होता है? कारण। जिसने उसको प्रोड्यूस किया वो उसी कारण को अपोज करेगा, वही उसका डायरेक्शन हो जाएगा। अपोज करने का मतलब, जब फैराडे ने कहा कि नॉर्थ पोल हम पास लेके आ रहे हैं कॉइल के, नॉर्थ पोल लेके आ रहे हैं, नॉर्थ पोल दूर ले जा रहा है, फिर नॉर्थ पोल आ रहा है, फिर दूर ले, यानी नॉर्थ पोल जो कॉइल के पास आ रहा है, दैट इज अ रीजन, है ना? मोशन ही रीजन है, क्योंकि तो कॉज को आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि कॉज क्या है। अब देखिए एक एग्जांपल बताऊं मैं, ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और मैंने एरो इधर बना दिया है, इसका मतलब नॉर्थ पोल जो इस तरफ आ रहा है दैट इज अ रीजन। बस आप इतना कंसंट्रेट करिए कि नॉर्थ पोल इस तरफ आ रहा है तो दिस इज द एंड, कॉइल का एक एंड B जो है, ये एंड हम A कर देते हैं, तो कॉइल का जो एंड B है उसमें ऐसी पोलैरिटी आएगी जो नॉर्थ पोल को अपोज करेगी। तो आई नो, अपन जानते हैं कि नॉर्थ को कौन अपोज कर सकता है? नॉर्थ, भाई वो रिपल करेगा, उसी को तो अपोज करना कहते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल आ रहा है, दैट इज द रीजन। उसको अपोज करने का मतलब उसको दूर भेजना है। तो नॉर्थ के लिए यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी देखिए मैंने बना रखी है, और यहाँ पे साउथ पोलैरिटी। क्यों? क्योंकि कॉइल का अगर एक एंड नॉर्थ है तो आइसोलेटेड पोल कैन नॉट एग्जिस्ट, दूसरा पोल क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ का मतलब एंड A से कैसा करंट आएगा? क्लॉकवाइज करंट आएगा, साउथ पोलैरिटी। फिर भी मैंने बनाया है, ये मैं पहले भी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। साउथ का मतलब होता है क्लॉक, जैसे घड़ी चलती है, क्लॉक है तो देखिए इस लूप में मेरा डायरेक्शन ऑफ करंट क्लॉक है, ये मैंने एरो बनाया है। फिर ये यही करंट जाएगा इस लूप में भी,
ऐसे जाते जाते आपका ये करंट आया, दिस इज द फाइनली क्लॉकवाइज करंट विच आई एम गेटिंग, यानी इस तरफ नॉर्थ पोलैरिटी जो आपकी इस एंटी क्लॉकवाइज को करेगी, इस तरफ साउथ, क्योंकि ये जो है वो ऐसा है एंटी क्लॉक आएगा। क्योंकि आप लूप या कॉइल को थोड़ा सा अज्यूम करेंगे लाइक दिस चॉक, चॉक का अगर ये एंड मैंने साउथ बनाया है तो यहाँ क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉक होते होते इस एंड पर एंटी क्लॉक की पोलैरिटी थी, दूसरी तरफ से दिखेगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रॉम वे आर लुकिंग, यू आर लुकिंग फॉर, कहां से देख रहे हैं। अगर हम एक उस कॉइल के एंड को देखेंगे विच इज क्लोज टू नॉर्थ, then it will have north polarity. If we will see which is far away from the magnet, then it will have the south polarity. Galvanometer gives deflection, क्योंकि करंट आया। यही लॉ देखिए अब मैं इसमें लगाऊंगी, आपको अगर वो समझ में आया है तो ये भी आ जाएगा। आपने कहा नॉर्थ और साउथ मैग्नेट है, यहां मैंने गैल्वेनोमीटर लगाया। अब इस गैल्वेनोमीटर में मुझे डिफ्लेक्शन देखना है। अब देखिए मैंने एरो कैसे बनाया, व्हाट वाज द एरो हियर, उस तरफ बनाया है। उस तरफ बनाने का मतलब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। अगर नॉर्थ पोल दूर जा रहा है तो नॉर्थ को अपोज करना, यानी नॉर्थ को अपने पास बुलाना है। अपोज का मतलब उसका उल्टा करो। तो मैंने यहां देख के समझा कि नॉर्थ पोल उधर जा रहा है, तो ये वाला एंड नॉर्थ पोल को पास बुलाना चाहेगा, बिकॉज अपोज तभी करेगा वो उसको। पास कौन बुला सकता है, अपोजिट पोल, यानी नॉर्थ को अपोज करेगा यहाँ साउथ। तो एक तरफ अगर साउथ पोलैरिटी है तो यहां कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी, नॉर्थ, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब ये हुआ जो ये लूप एंड है इसमें एंटी क्लॉक बनाई, यानी दिस इज द एंड, है ना, यानी ये जो करंट यहां से आ रहा है ये भी ऐसा जाएगा। सो दिस विल बी द एरोज एंड करंट विल कम हियर। बिल्कुल अपोजिट हो गया, देखिए यहां तो ऊपर जा रहा था वहां नीचे आ रहा है। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन भी अपोजिट बना सकते हैं। So seeing from near the magnet, there will be south polarity. Away from the magnet, there will be north polarity. Galvanometer gives opposite deflection. This is how conceptual question आपको आएंगे, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगी कि कॉइल में क्या आपका पोलैरिटी डेवलप हुआ। आई होप यहां तक का टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में फैराडे का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट देखा, उनके दो लॉज स्टडी किए, जिसमें पहला लॉ कहता है कि टिल देयर इज अ रिलेटिव मोशन there will be changing lines of force, and till there is changing lines of force there will be changing magnetic field and hence the induced current. ये पहला लॉ था। दूसरा लॉ कहा कि जो induced EMF है E, that will be rate of change of flux and E is equal to minus d phi by dt। कांस्टेंट हम 1 कर देंगे। अब आपको ये माइनस साइन समझ में आएगा, क्योंकि माइनस साइन ये बताएगा कि इट अपोजेस द कॉज, यानी अपोजिंग होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, करेक्ट। जैसे मैंने ये लेंजेस लॉ से आपको बताया कि इट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हिच विल अपोज द कॉज, कारण को अपोज करेगा, यानी चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स के सामने माइनस साइन उसके डायरेक्शन के अपोजिशन को बताता है। क्योंकि फिजिक्स में मैंने कई बार कहा कि माइनस साइन इज नॉट द इंटीजर, इट इज गिविंग यू द डायरेक्शन। तो चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स बढ़ रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ उसका अपोजिशन होगा। दिस इज व्हाट द माइनस साइन शोज एंड दिस वाज द फैराडे सेकंड लॉ। ये हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से किया और उसके बाद इतना पढ़ा। अब हम देखेंगे कि सेकंड एक्सपेरिमेंट फैराडे ने क्या किया था, और सेकंड एक्सपेरिमेंट के बाद हम देखेंगे कि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल क्या है। तो फैराडे के पहले एक्सपेरिमेंट में हमने एक कॉइल लिया था, एक मैग्नेट ली थी, और कॉइल एंड मैग्नेट का रिलेटिव मोशन किया। जब मैग्नेट पास जा रहा है, दूर जा रहा है, कॉइल स्टेशनरी है, कॉइल मैग्नेट के पास जा रही है, दूर जा रही है, मैग्नेट स्टेशन। इन दोनों ही केसेस में गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन शोइंग दैट द इंड्यूस्ड करंट इज डेवलप्ड इन द कॉइल, मतलब रिलेटिव मोशन से लाइंस ऑफ फोर्स बदल रही है। फैराडे ने जो अपना सेकेंड एक्सपेरिमेंट किया, देखिए आप लॉज और एक्सपेरिमेंट में कंफ्यूज मत होइएगा। फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था वो उनका एक्सपेरिमेंट ही था, कंक्लूजन। तो सेकेंड लॉ था वो था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। उसको स्टेटमेंट से याद रख लीजिए आप, फॉर्मूले से, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। E इज योर इंड्यूस्ड ईएमएफ, माइनस साइन सेज दैट इट अपोजेस चेंज इन द फ्लक्स, ठीक है। अभी जो फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, दो कॉइल लिए। दिस इज नेम्ड एज प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल में हम करंट फ्लो कर रहे हैं। जो दूसरा उसके बाजू में कॉइल रखा है उसे हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे।
वो सेकेंडरी कॉइल में हमारे पास गैल्वेनोमीटर है। इनको उन्होंने आसपास भी रखा हुआ है या एक सेम कोर में उन्होंने लपेट रखा है, दो अलग अलग जगह पर इंडक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे एक उन्होंने नंबर ऑफ टर्न के साथ बैटरी लगा दी, प्लग की लगाई और एक में गैल्वेनोमीटर अटैच किया। इन्हें वायर को आपने वाउंड किया विथ हैविंग लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, ये टर्न्स कम करके भी। आसपास दोनों रखे हुए हैं एक ही विसिनिटी में, नियर बाय। इन्होंने बैटरी बंद करी जैसे ही, सो व्हाट विल हैपन, पॉजिटिव नेगेटिव करंट विल फ्लो स्टार्ट। ओके, प्राइमरी में करंट फ्लो हुआ। जैसे ही प्राइमरी में करंट फ्लो होगा, द लाइंस, ये जो बार है, जो ये कोर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। तो आपकी चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स मिलेंगी आपको क्योंकि विस्कोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड आई, एंड दैट टू जब आप करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, करंट बढ़ाते जाएंगे, मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, लाइंस ऑफ फोर्स भी बढ़ेंगी। तो बाजू वाला जो उनका गैल्वेनोमीटर अटैच कॉइल था, उसने क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया और करंट फ्लो हुआ। तो जब इसमें करंट फ्लो हुआ, शोज द डिफ्लेक्शन। दैट मीन्स व्हाट, कॉइल में कोई बैटरी नहीं है, बट चेंजिंग लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस द करंट इन सेकेंडरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर दो लूप और कॉइल भी आसपास रखे हैं तो प्राइमरी का चेंजिंग फ्लक्स सेकेंडरी में करंट इंड्यूस करता है। इसका एक अलग तरीके का डायग्राम कुछ ऐसा भी बना सकते हैं आप। ये मैंने ले लिया, मान लीजिए प्राइमरी कॉइल, बैटरी और की के साथ, ठीक है, और इसके बाजू में आप सेकेंडरी रख दीजिए और सेकेंडरी में गैल्वेनोमीटर लगा दिया। तो जब प्राइमरी में करंट फ्लो होता है तो सेकेंडरी में करंट आएगा। आप एरो बनाते समय देख सकते हैं कि अपोजिट यहां बना रही हूं मैं, है ना। अब इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से करूं, आप अलग अलग तरीके से देख करके, पर ये अब मैंने कनेक्शन कर दिया नेगेटिव पॉजिटिव और प्लग की लगा दी, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट बदल जाएगा ना, पॉजिटिव से नेगेटिव, लाइक दिस। बाजू वाला जो आपका कॉइल या इंडक्टर है उसमें तो सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, तो इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आएगा, एंड दिस विल गिव अपोजिट। दैट मीन्स उन्होंने ये भी देखा कि व्हेन यू विल चेंज द पोलैरिटी ऑफ योर बैटरी और व्हेन यू विल चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, यानी करंट या करंट की पोलैरिटी को आप बदलते हैं तो ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन विल आल्सो चेंज। तो डिफ्लेक्शन बदलेगा यानी चेंजिंग अमाउंट ऑफ करंट चेंजेस द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि प्राइमरी में अगर आपने करंट की स्ट्रेंथ को कम ज्यादा किया तो लाइंस ऑफ फोर्स भी कम ज्यादा होंगी, एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक इफेक्ट विल इंड्यूस द करंट इन सेकेंडरी। तो अब हमारा जो प्राइमरी का करंट है वो रिस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी की चेंजिंग फ्लक्स के लिए। तो यहां हम एक नया टर्म पढ़ते हैं, फाइएस, यानी सेकेंडरी का चेंजिंग फ्लक्स या लाइंस ऑफ फोर्स किस पे डिपेंड करती है, आईपी, द करंट इन प्राइमरी। प्राइमरी का करंट बढ़ाएंगे, लाइंस ऑफ फोर्स सेकेंडरी की बढ़ेंगी और इंड्यूस्ड फ्लक्स सेकेंडरी में आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनता है म्यूचुअल इंडक्शन का, क्योंकि दो कॉइल आपस में म्यूचुअली एक दूसरे पर करंट और इंडक्शन के पर डिपेंड कर रहे हैं, म्यूचुअल टर्म पे हो रहा है। और यही प्रिंसिपल बनता है हमारे एक नए डिवाइस का जिसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन, या ये कह सकते हैं कि चेंजिंग करंट इन प्राइमरी इंड्यूसेस द करंट इन सेकेंडरी। ये फैराडे ने दूसरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इसके बाद इसका लेटेस्ट स्टडी हम हायर क्लासेस में करेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि फैराडे का पहला एक्सपेरिमेंट क्या था, ईएमआई का, दूसरा क्या था, उनके दो लॉस थे, एक लेंजेस लॉ था, हाउ यू कैन फाइंड आउट द पोलैरिटी। अब आया फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। जब हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाएंगे तब उसे हम डायनामो में यूज करेंगे, इसलिए से हम डायनामो रूल भी कहते हैं, जिससे आपका जनरेटर पढ़ना है आपको। जैसे हमने डीसी मोटर पढ़ने के पहले कंसेप्ट पढ़ा था लॉरेंट्ज फोर्स का, उस टॉर्क का, रोटेटिंग इफेक्ट का, इसलिए हमको अब ये कंसेप्ट पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अब हमें जनरेटर पढ़ना है, तो मतलब हम यूज करेंगे इंड्यूस्ड करंट का, ठीक है। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, हमारी वही 3 फिंगर्स हैं, आप राइट हैंड की हैं, स्ट्रेच्ड इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन।